दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक स्मेलिया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले अगर बात की जाए तो फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन है? निकोला टेस्ला। ये सवाल 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में कई बारी पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट निकोला टेस्ला। United Nations World Commission on Environment and Development was coined the term sustainable development. ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया कि निकोला टेस्ला वॉज द फादर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स। कौन कौन से? इकोनॉमी, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग की बात की जाए तो इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? सिंपल, पहले पढ़ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सिंपल वर्ड्स में अगर समझना हो तो मतलब कि हमें अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना है, इस तरीके से उनको यूटिलाइज़ करना है कि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज बचें। यही हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताता है। अगर हम इसको एक उदाहरण से समझें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कि हमें, आप जानते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड हैं, एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको बताता है कि भाई रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचें। हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को ये ना बताना पड़े कि उनको पिक्चर्स में या फिल्मों में दिखाना पड़े कि इस प्रकार के हमारे बेटा ये हमारा रिसोर्स था, इस प्रकार का हमारा कोल दिखता था, इस प्रकार का हमारा पेट्रोल दिखता था, इस प्रकार का हमारा डीजल होता था। तो ये हमें ना दिखाना पड़े। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपली कि हमें रिसोर्सेज को पूरे प्रॉपर तरीके से इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी जिन रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर पाएँ। आई होप आपको समझ आया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। चलिए आगे देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ब्रूडलैंड कमीशन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट in 1987, and United Nations World Commission on Environment and Development was coined the term sustainable development, and according to Brundtland Commission की डिफाइन किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, यही जो मैंने पीछे पढ़ा कि दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। आई होप आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ गए हैं। बस यहाँ पर ये 2 चीज़ें समझने के लिए थी कि 1987 में ब्रुडलैंड कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये सवाल भी सिंपली एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये वाला ब्रुडलैंड कमीशन, इसको याद रखिएगा। यहाँ से सवाल 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा गया है, सर्च करके देख लीजिएगा, आपको दिख जाएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन गोल्स क्या हैं? इसका गोल है कि ट्रांसफॉर्म our world, and they are a call to action to end poverty, inequality, protect the planet and ensure that all people enjoy healthy life। यहाँ पे लाइफ होगा, healthy life, justice and prosperity। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स। कौन कौन से हैं? पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 9th गोल है। 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, 11वां है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़,
And 12th, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong infrastructure, and partnership for the goals. These are 17 goals of sustainable development. Very important from examination point of view. कोई भी गोल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि हमारा पहला गोल कौन सा है, या तीसरा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, 16 कौन सा है, 15 कौन सा, कोई भी गोल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एक मार्क्स को लेके। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, conservation of biodiversity, sustainable development of society, population control, increase people's participation, included with carrying capacity of earth and sustainable development of society। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक बार आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा, बड़ा सिंपल है इनको लिखना। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से 1 मार्क्स में सवाल आए तभी भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको 4 मार्क्स में या लॉन्ग टाइप में भी आपको लिखने के लिए ये सवाल आ जाए तभी भी आप यहाँ से पढ़ के समझ के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।